हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इंग्लिश क्लास। और आज के सेशन में हम लोग क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम फॉर एनी ग्रेगरी का सेंट्रल आइडिया स्टडी करेंगे। सो बिफोर प्रोसीडिंग आई वांट टू गिव यू अ रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने बाकी पोएम के सेंट्रल आइडिया ना देखे हों तो आई विल लिंक अप ऑल द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप लोग वहाँ से ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है अब वो रेगुलरली चैनल पे अपलोड होता रहेगा। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने इस वीडियो में सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं और कैसे इजी लैंग्वेज में लिखा जाएगा ये मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेंट्रल आइडिया लिखते समय सबसे पहले आप लोग या तो इंट्रोडक्शन के फॉर्म में लिखिए या तो फिर आप इसे हेडिंग वाइज इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे जिस पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है तो उस पोएम का नाम आप लिख लेंगे और वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा जैसे यहाँ पर लिखा है। इसके बाद पोएट हेडिंग डालेंगे और उसके पोएट का नाम लिखेंगे, जैसे कि फॉर एनी ग्रेगरी के पोएट का नाम है विलियम बटलर ईस्ट। और उसके बाद में राइम स्कीम ऐसे हेडिंग डाल करके लिख लेंगे उस पोएम की ABCBDB, ये इस पोएम की राइम स्कीम है। तो आप चाहें तो हेडिंग वाइज लिख सकते हैं या तो फिर आप इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल करके इसको लिख सकते हैं। जो भी आपको ईजी लगे उस तरह से आप लिखिएगा। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया है, आप लोग उन वीडियोस को देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे लिखा जाता है। सो पोएम का नाम और पोएट का नाम ये सब लिखने के बाद में अब सेंट्रल आइडिया हम लोग लिखेंगे। तो सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट वी शुड लव पीपल फॉर देयर इंटरनल क्वालिटीज रादर देन जस्ट आउटवर्ड क्वालिटीज। तो इस पोएम का सेंट्रल आइडिया ये है कि हमें लोगों की आउटवर्ड ब्यूटी यानी कि बाहरी सुंदरता के अपेक्षाकृत उनके इंटरनल क्वालिटीज यानी आंतरिक गुणों से प्रेम करना चाहिए। और ये एक मॉरल ऑफ द पोएम भी है, तो फिर इसे ब्लैक पेन से अंडरलाइन भी कर दिया जाएगा। दिस पोएम इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग गर्ल नेम्ड एनी ग्रेगरी एंड अनदर स्पीकर। ये पोएम एक कॉन्वर्सेशन है, कॉन्वर्सेशन यानी कि बातचीत है बिटवीन अ यंग गर्ल नेम्ड एनी ग्रेगरी, एक यंग गर्ल जिसका नाम है एनी ग्रेगरी एंड अनदर स्पीकर, और एक दूसरा स्पीकर, उनके बीच में ये पोएम एक बातचीत है। एनी इज नोन फॉर हर ब्यूटीफुल येलो हेयर। एनी अपने येलो कलर के बालों के लिए जानी जाती है, बट एनी वॉन्ट्स दैट पीपल लव हर फॉर हर इनर ब्यूटी। लेकिन एनी ये चाहती है कि लोग जो हैं उसकी इनर ब्यूटी यानी कि आंतरिक सुंदरता को पसंद करें, उससे प्रेम करें। The other speaker tells her that only God can truly love a person inner qualities. The other speaker, जो दूसरा स्पीकर है जो एनी से बात कर रहा है, वो उससे ये बताता है that only God, कि केवल भगवान ही है, can truly love a person inner quality, जो किसी व्यक्ति की inner qualities से प्रेम करता है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका सेंट्रल आइडिया था। आई होप ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसे एक दो बार आप अच्छे से रीड कीजिएगा, फिर लर्न कीजिएगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।